टैक्स रिजीम की हम बात करें लगातार कि टैक्स में कुछ कमी आएगी, कुछ रिलीफ देने का प्रयास किया जाएगा, 10 लाख के ऊपर वालों को क्या इस बार भी राहत छूट दी जाएगी। लेकिन पिछली बार देखिए, आशाएं सबकी हर बार होती है, लेकिन अगर हम हर बार के देखें तो निराशा भी कहीं ना कहीं हाथ लगती है। पिछली बार भी डायरेक्ट टैक्स में कुछ इतना खास बदलाव नहीं किया गया था, इनडायरेक्ट भी किया गया था, लेकिन डायरेक्ट टैक्स एकदम फ्लैट रहा था। तो इस बार भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम उम्मीदें तो लगा कर बैठे हैं, लेकिन जब बजट सामने आए तो उसमें इतना कुछ जो मिडिल क्लास है उसके लिए ना हो? अब आगे क्या आने वाला है ये तो अभी आना बाकी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो पिछले बार वाला जो बजट था और जो इस बार का जो बजट है उसमें उसको यूनिफाइड किया जाए। यूनिफाइड करने से क्या होगा कि लोगों की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर होंगी। दूसरा, स्पेसिफिकली अगर मैं विमेन की बात करूं तो उनका फिनेंशियल लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। अनलेस उनको जब तक इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी वो इसका इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक हम उम्मीदों की बात करें तो कितनी सारी योजनाएं हैं जो सरकार ने लाई थी, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, महिला चाहे 5 साल की बच्ची हो और चाहे 85 साल की बुज़ुर्ग हो, महिला तो महिला है और उसको सशक्तिकरण की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। विडो पेंशन योजना जिसपे कि सरकार ने पिछले साल 4500 करोड़ का वो वेलफेयर रखा था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की उनका जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको सिक्योर किया जाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आवास योजना और जनधन योजना। अब कौशल योजना यह है कि महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको भी उनके अंदर क्या टैलेंट है, उनके अंदर क्या कैलिबर है, उसके लिए ट्रेनिंग कराई जाए और उसमें उनको काफ़ी राहत दी जाए। जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, इनके ज़रिए उनको आगे बढ़ाया जाए, ऐसा मुझे लगता है। और अनुभूति जी भी लगातार देखिए कह ही रही है कि बूस्टर डोज की जरूरत है। हालांकि वो भी उम्मीदें लगाकर बैठी थी, क्यों अनुभूति जी, कि बूस्टर डोज मिलना चाहिए, लेकिन वो बूस्टर डोज मिलेगा नहीं, ये बड़ी बात है। क्यों? ये बहुत ही बड़ी बात है और हम सब इसी पे आस लगा के बैठे हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो महिला हैं, वो बहुत ही शिक्षित और बहुत ही काबिल महिला हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी योजना पे योजना, इतनी अच्छी योजनाएं लेकर आते हैं। अगर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इस बजट के थ्रू हो जाता है और हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों को, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर तो चलो वो रेगुलेट हो जाता है, अगर प्राइवेट सेक्टर को भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है और वो भी अगर सामने आते हैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश को डेवलप्ड नेशन होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और हम बस उम्मीद कर सकते हैं और हम प्रे कर सकते हैं। और इसके आगे मैं क्या बोलूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल।